दुश्मनी के लिए तैयार हो जाओ। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इसको अलग कर दो। ये सलीबी फौज कहाँ से आ रही है? क्या हुआ? शिरको इतने घबराए हुए क्यों? बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। एक भी मुसलमान बचने ना पाए। रुक जाओ। सलीबियों की बहुत बड़ी फौज हमारी तरफ बढ़ रही है। सुल्तान कहते हैं एहतियाती तदबीर अख्तियार करो, खासकर अस्कलान में। हम स्लेबियों के खिलाफ वहां से हमला करेंगे। फौरी तौर पर फौज अस्कलान में भेज दो। इतने में वजीर अमाद आकर कहता है, मेरे सुल्तान
अमीर अयूब कुछ कहने लगते हैं तो मियोदोद उन्हें खामोश करवाता है और कहता है मैं इस बारे में नूरुद्दीन से बात करूंगा, लेकिन आप लोग भी इसकी कीमत चुकाएंगे। अगले मंजर में वो तोहफे तोहफ लेकर सुल्तान के महल में दाखिल होता है। वो आगे बढ़कर सुल्तान से बात करता है और उन्हें सलाम दुआ करता है। जवाबन सुल्तान सीने पर हाथ रखकर उसका जवाब देते हैं। मियोदोद आगे बढ़कर सुल्तान को तोहफे में तलवार पेश करता है। सुल्तान आगे बढ़कर कहते हैं, क्या तुम मुअस्सल से यहाँ आकर मुझे फतह की मुबारकबाद देने आए हो? मियोदोद कहता है, जो कुछ हुआ उसने मुझे तलवार की तरह तेज कर दिया। अपनी बात कहकर हिसाब पूछने आया हूँ। आपने रियासत की बका के लिए इस नीच नस्ल से बचा लिया। ये सुनकर शेर को कहता है, मैं अपने खानदान की तौहीन नहीं होने दूंगा। मियोदोद गुस्से से कहता है, अगर तुमने दोबारा बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं रहेगी। शेर को कुछ कहने लगता है तो सुल्तान के इशारे पर खामोश हो जाता है। जवाबन सुल्तान कहते, मैंने जो कुछ किया वो रियासत की खातिर था, उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। क्या तुम भी हमारे गद्दार भाई के रास्ते पर चलने का इरादा रखते हो? जवाबन मियोदोद कहता है, मैं अपनी रियासत और अपने सुल्तान के रास्ते पर चलने का इरादा रखता हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ है उसने मुझे बहुत नुकसान दिया है। सबसे पहले रियासत के अंदर एतमाद और इंसाफ को दोबारा कायम करना होगा। सुल्तान तख्त पर बैठकर कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? जवाबन मियोदोद कहता है, मैं अस्कलान चाहता हूँ। यह सुनकर सुल्तान भी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ मियोदोद का सिपाही आगे बढ़ते हुए अस्कलान में कहता है, ये जगह छोड़ दो, यहाँ सिर्फ मियोदोद के सिपाही रहेंगे। तो एल्सिस कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ये अस्कलान आपको नहीं दिया, हम कहीं नहीं जाने वाले बाइबोरा। ये कहकर वो जाने लगता है तो उर्फा कहता है, हम सलाहुद्दीन के हुक्म के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। जवाबन बाइबोरा कहता है, क्या सलाहुद्दीन बदतर है या बड़ा शेर? और कहता है, चलो देख लेते हैं। ये कहकर वो और उसके सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इतने में सलाहुद्दीन आकर कहते हैं, ये एक ऐसी जगह है जो मेरी तलवार का हक है, यहाँ तुम्हारी तलवार निकालने की हिम्मत कैसे हुई? तो बाइबोरा कहता है, यहाँ बड़े शेर की तलवार का साया है, उसका साया बढ़ने के साथ ही बाकी तमाम तलवारें गिर जाती हैं। सलाहुद्दीन अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं, मेरी तलवार मेरे पास है, अगर इसे कोई गिराना चाहता है तो वो हिम्मत करे। अगर तुम लोग लापरवाही के साथ काम लेते रहे तो मेरी तलवार तुम सब का गला काट देगी। जवाबन बाइबोरा कहता है, सलाहुद्दीन हम इस शहर को ले लेंगे, अगर कोई मुज़ाहमत करने की कोशिश करता है तो शेर का पंजा उसके सर पर होगा। उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन कहते हैं, अस्कलान सलेबियों के खिलाफ हमारी करारगाह है, लेकिन ये हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुल्तान मियोदोद को अस्कलान दे देते हैं तो मैं जानता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। इधर सुल्तान मियोदोद से कहते हैं, अस्कलान सलाहुद्दीन का हक है और इसके अलावा सलेबी जंगें शुरू हो चुकी हैं। अस्कलान हमारे दुश्मनों के खिलाफ करारगाह होगी हमारी। फिर वो अस्कलान की चाबियां दिखाते हुए कहता है, जब मैं अस्कलान पहुंचा तो सलेबी उन्हें मार रहे थे, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो शहर अपने कब्जे में ले लेते। अगर कोई अस्कलान पर हुकूमत करने वाला है तो वो रियासत के अंदर से होना चाहिए। सुल्तान के पूछने पर मियोदोद कहता है, मुझे सिर्फ अस्कलान नहीं चाहिए बल्कि तमाम अयूबियों को रियासत से निकाल दिया जाए। इन तीनों के रियासत में हाथ अच्छी तरह बैठ चुके हैं, एक कमांडर, दूसरा अमीर और तीसरा गवर्नर। यह सुनकर सुल्तान भड़क जाते हैं और कहते हैं, बस बहुत हुआ, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। अयूबी खानदान ने बरसों से हमारी खिदमत की, मैं ना सलाहुद्दीन से अस्कलान लूँगा और ना अयूबियों को अपनी फ़ौज से निकालूंगा। जवाबन मियोदोद कहता है, मैं हक मांग रहा हूँ, अगर आप इसे कबूल कर लेते हैं तो रियासत में दोबारा से अमन होगा, अगर आप कबूल नहीं करते तो ना मैं और ना रियासत के अंदर अमीर आपकी अतात करेंगे। इतना में वज़ीर अमाद आकर कहता है, सुल्तान विक्टोरिया आई है।
یہ سنتے ساتھ ہی سلطان میودود کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ میودود وکٹوریا سے کہتا ہے میں نے اسکلان میں تمہارے بھیجے گئے کتوں کو مار ڈالا، تمہاری کوئی حد نہیں کہ تم سلطان سے بات کرو، جو کوئی بھی کرنا ہے مجھ سے بات کرو۔ تو وکٹوریا کہتی ہے شیر تو تم ہو، تم ابھی تک ہمارے پنجو میں نہیں آئے، اس لیے خود کو شیر سمجھتے ہو، تمہاری باری بھی آئے گی، تم ابھی صلاح الدین کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرو، میں تمہارے بھائی سے بات کروں گی۔ اس کی بات سن کر سلطان کہتے ہیں تم کیا چاہتی ہو؟ جواباً وکٹوریا کہتی ہے میں نے حج کا راستہ بند کر دیا، اب سے کوئی مسلمان حج پر نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ میں نے قدس میں مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک دیا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ بڑھے تو ہماری شرائط قبول کریں۔ میودود کہتا ہے وہ شرائط کیا ہیں؟ جواباً وکٹوریا کہتی ہے تم ہماری برتری قبول کرو گے اور ہماری اطاعت کرو گے، 1 لاکھ سونے کے سکے ٹیکس ادا کرو گے اور اس کے علاوہ اسکلان بھی دو گے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں کوئی ایسی طاقت نہیں جو ایسی شرائط ہمیں قبول کروائے۔ تو وکٹوریا کہتی ہے پھر ہم اپنی تلوار سے جو چاہیں گے وہ حاصل کریں گے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں اس کے پیچھے جو طاقت ہے میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے مارنا ہے، میں تمہاری طاقت بھی کمزور کر دوں گا، اس وقت دیکھوں گا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ تو وکٹوریا کہتی ہے رکو مت، اپنی فوج گٹھی کرو اور ہم پر حملہ کرو اور اپنے شیر بھائی کو ساتھ لے کر آؤ اور دیکھو کیا وہ دوبارہ ہمارے سپاہیوں کو مار سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وکٹوریا اپنے کمانڈر کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ